3 दिन की मासूम बच्ची का सौदा। टीम सरेआम ने लाहौर में बच्चे बेचने वाला गैंग बेनकाब कर दिया। कितने दिन की है ये? 2-3 दिन की बता रहे हैं। 2-3 दिन की। इन्हीं की ये बच्ची? जी जी। ये बच्ची कौन है? जी ताऊ भाई की बच्ची है, मेरी नहीं बच्ची। आपकी बच्ची नहीं? नहीं मेरी नहीं। मेरी नहीं है। आपको पता भी नहीं है बच्ची कहाँ से आई है? नहीं। बच्ची का एडवांस कितना लिया है अभी तक? 2 लाख रुपए। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बगैरत लोगो। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं। मैंने खुद आंखों से भी देखे फेंकते हुए। वो क्या करते हैं फिर? मार देते हैं या इधर उधर कर देते हैं? इलीगल था वो। इलीगल काम। अच्छा जी, सवाल जड़ा मैं पूछे जी, उस आख्या कोई मसला नहीं कि बच्ची किधरों आई है। उस आख्या जी ये बच्ची मेरी अपनी है। कोई हेल्प मिल जाएगा। नौमौलूद और शीरखार बच्चों की खरीदो फरोख्त की खबरें अब पाकिस्तान में अचंभे की बात नहीं रही। मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया जाना हमारे लिए अब कतन बायसे हैरत नहीं, इसलिए कि पिछले कुछ बरसों में बच्चों का अस्पताल से इगवा, बच्चे फरोख्त करने के मराकज की खबरें और बच्चे बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुल्जिमान अब इस तवातुर से मंजर आम पर आ रहे हैं कि बच्चों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात लगने लगी है। खुद सरेआम के 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों प्रोग्राम्स में नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त जैसे भयानक और हौलनाक जुर्म को सबूतों के साथ बेनकाब किया गया है। बच्चे बेचने के मराकज में तब्दील हो जाने वाले मैटरनिटी होम्स हो या फिर बच्चे अडॉप्ट करवाने के नाम पर चलने वाला मकरूह धंधा, टीम सरेआम ने कराची से लेकर खैबर तक इन बर्दा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। आज के सरेआम में भी हम मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा और लाहौर में फैले हुए बच्चे बेचने के नेटवर्क को मंजर आम पर लेकर आएंगे। पाकिस्तान में बच्चों की खरीदो फरोख्त का बिजनेस कमोबेश एक ही तरीके से किया जाता है, लेकिन बराए फरोख्त बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में कई माँ बाप ऐसे हैं जो हर साल बच्चा पैदा ही इसलिए करते हैं कि इसे बेचकर अपनी और अपने बाकी बच्चों के पेट की आग बुझा सकें। टीम सरेआम ने ऐसे मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन औरंगी टाउन कराची का वो गुर्बत का मारा हुआ खानदान आज भी मेरी नजरों के सामने से ओझल नहीं होता, जिसे हर साल बच्चा पैदा करने और इसे बेचने के इवज महज चंद हजार रुपए मिलते थे। लेकिन मैटरनिटी होम्स के मालिकान और डॉक्टर्स इन्हीं बच्चों को आगे लाखों रुपए में फरोख्त करते थे। आपने किसी बच्चे को फरोख्त करने की डील नहीं की? बिल्कुल नहीं किया। कोई बच्चा या बच्ची आपने नहीं बेची? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टोटल कितनी पेमेंट बन रही है? आपने डेट की तो से बात करी थी और मेरी सीजर की जो फीस होगी वो आप देनी होगी। आपने तस्लीम किया कि मैंने ब्लैंक सर्टिफिकेट दिया है? गलत किया ना सर आपने? बिल्कुल गलत किया। चलाइए। वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। फरोख्त करने के लिए बच्चे हासिल करने का सबसे अलमनाक तरीका अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों का इगवा है। आए दिन हम मुख्तलिफ अस्पतालों और मैटरनिटी होम से नौमौलूद बच्चों के इगवा और लापता होने की खबरें सुनते हैं। इन बच्चों को भी लाखों रुपए के इवज गाजर मूली की तरह बेचा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि उन माँ बाप या खानदान वालों पर क्या गुजरती होगी कि जिनका लख्ते जिगर इस कमसिनी में उनसे जुदा हो गया और वो सारी जिंदगी नहीं जान पाते कि वो बच्चा कहाँ और किस हाल में है। बेचे जाने वाले बच्चे हासिल करने की तीसरी सूरत मुल्क भर में फैले हुए गैर कानूनी मैटरनिटी होम्स और दाइयों का नेटवर्क है, जहां ऐसे बच्चों की पैदाइश अमल में लाई जाती है जिनके माँ बाप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं होते। समाज इन्हें नाजायज बच्चे कहता और समझता है।
ایسے بچوں کو بھی پیدائش کے فوراً بعد لاکھوں روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد فروخت کرنے کی بات تو چھوڑیے، ان بچوں کی بولی پیدا ہونے سے پہلے ہی لگائی جا چکی ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کر کے ریٹ بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ آج کے سرعام میں ہم ایک ایسے گروہ کو بے نقاب کریں گے جو محض 3 دن کی نوزائیدہ بچی کو نہایت بے رحمی اور سفاکی سے اجنبی لوگوں کو 7 لاکھ میں بیچ رہا تھا۔ اس گینگ پر ٹیم سرعام نے تقریباً 1 برس سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ ہم ان کے مختلف اڈوں، نام نہاد میٹرنٹی ہومز اور گینگ کے دیگر کارندوں کے حوالے سے تحقیقات بھی کر رہے تھے، اور ہماری ٹیم کے نمائندوں نے بے اولاد جوڑا بن کر ایک بچے کے حصول کے لیے انہیں میسج بھی کر رکھے تھے۔ پھر اچانک اس گینگ کے اہم کارندے خرم نے ٹیم سرعام کے نمائندے سے خود رابطہ کیا اور اس سے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بچی برائے فروخت ہے اور اس کی عمر محض 3 دن ہے۔ اس شخص نے ہمارے نمائندے کو بچی کی تازہ ویڈیوز اور تصاویر بھی بھیجوائیں۔ خرم کا اصرار تھا کہ بچی خریدنے کے لیے آپ کو اسلام آباد آنا ہوگا۔ ٹیم سرعام اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں بچے بیچنے والے ایک بڑے گینگ کو بے نقاب کر چکی ہے جو G10 سے آپریٹ کر رہا تھا۔ یہ گینگ زیادہ تر بچیاں اور بچے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موجود دائیوں اور میٹرنٹی ہومز سے خریدتا تھا۔ بچے بیچنے والے اس گینگ کے کارندوں کی نشاندہی پر ٹیم سرعام نے پولیس کے ہمراہ مردان کے ایک گاؤں میں بھی چھاپا مارا تھا، جہاں اس گینگ کے غنڈوں کی جانب سے ہمیں جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ کتنے بچے آپ بیچ چکے ہوں گے؟ 11۔ یہ 11 بچے جو ہیں یہ کتنی ایج کے بچے تھے؟ 1 دن کے ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 دن کے، 3 دن کے۔ اس سے آپ بچہ دے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ لڑکی کا 160 اور بچے کا؟ بچے کا 3 لاکھ۔ ایک منٹ، میں آپ کو گولی مار لیتا تب کس کا ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ میں تو تیار ہوں گولی کھانے کے لیے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہی میں بچے فروخت کرنے والے ایک گینگ کا سامنا تھا۔ ہمارے نمائندوں کو نوزائیدہ بچی کی قیمت 7 لاکھ بتائی گئی تھی۔ رقم کا انتظام کرنے کے لیے ہمارے نمائندوں نے اس گینگ سے 1 دن کا وقت مانگا اور کہا کہ ہم کل بچی کو خریدنے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ 7 لاکھ روپے کے لالچ میں بردہ فروش گینگ کے کارکنان بے صبر ہو رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے نمائندے سے پوچھا کہ اگر ہم بچی کو لاہور لے آئیں تو کیا آپ آج ہی پیسوں کا انتظام کر دیں گے؟ ہمارے نمائندے نے ہاں میں جواب دیا اور یہ گینگ 3 دن کی معصوم بچی کو بیچنے کے لیے لاہور پہنچ گیا۔ بچے بیچنے والے گینگ کے کارندوں نے ہمارے نمائندوں کو بتایا تھا کہ وہ بچی اور اس کے والدین کو سرگودھا سے اپنے ساتھ لے کر لاہور پہنچیں گے۔ ہم نے اس دوران چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد صاحبہ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور انہوں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کو اس گینگ کے خلاف کارروائی اور 3 دن کی معصوم بچی کو بازیاب کروانے کی ہدایت کی۔ ٹیم سرعام چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی، جبکہ دوسری جانب بچی کو بیچنے کے لیے لانے والے افراد بھی ہمارے نمائندوں کو لمحہ بلمحہ اپنی لوکیشن سے آگاہ کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ اس معصوم بچی کا 7 لاکھ روپے کا گاہک کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ٹیم سرعام کے نمائندوں کی کامیابی تھی کہ اس گینگ کے کارندوں نے ہمارے نمائندوں پر مکمل اعتبار کر لیا تھا۔ اعتبار کے ساتھ ساتھ ان بچہ فروشوں کو ان کا لالچ بھی کھینچ کر لاہور کی جانب لے آیا تھا۔ لاہور پہنچ کر یہ لوگ ایک ریسٹورانٹ پر کھانا کھانے بیٹھ گئے اور ہمارے نمائندوں کو بھی وہیں بلا لیا۔ ٹیم سرعام نے بھی ریسٹورانٹ کے اطراف میں نگرانی کے لیے اپنے نمائندوں کو تعینات کر دیا، اس لیے کہ ہمیں شک تھا کہ ریسٹورانٹ کے اندر موجود افراد کے بیک اپ کے لیے ان کے گینگ کے مزید کارندے ضرور ریسٹورانٹ کے ارد گرد موجود ہوں گے، اور ہمارا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے نمائندوں نے ریسٹورانٹ کے قریب دوسرے ریسٹورانٹ پر بیٹھے ان کے 2 ساتھیوں کی نشاندہی کر لی اور ان کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔
اندر ریسٹوران میں موجود اس گینگ کے 3 افراد میں ایک تو ان کا سرغنہ خرم تھا، جبکہ اس خاتون کو یہ بچی کی ماں کے طور پر متعارف کروا رہے تھے۔ تیسرا شخص خرم کا بھائی تھا۔ بچی کی قیمت 7 لاکھ روپے پہلے ہی طے ہو چکی تھی، سو اس پر زیادہ بات نہیں ہوئی۔ سیدھی بات میڈم کو، تاکہ میڈم کے سامنے پیسوں کی بات ہو جائے، کتنے بیچ میں یہ نہ لگے کہ ہم کوئی بیچ میں اپنا لگا رہے ہیں، اچھی بات ہوتی ہے اس میں۔ اب اس کی کیا پیار محبت، کتنے میں یہ بچا دیں گے آپ میڈم کو؟ تھوڑی بہت کوئی فیور دے دیں کوئی۔ کچھ 7 لاکھ چلے، تھوڑا سا کم کر لیں، 7 لاکھ میں سے کچھ میرے کہنے پہ کر دو بھائی، کچھ تھوڑی سی محبت اگر کر دیں تو۔ ندیم آپ نے ان کو چیک کروایا ہے؟ میڈیکلی ڈاکٹر سے کروایا۔ اچھا، اب کیا اس میں پیار محبت کیا کریں دیں تاکہ پیسے پکڑائیں، بات کریں۔ میڈم 7.5 تھوڑا سا تو کریں آپ کو۔ باجی اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تھوڑے سے۔ یہ 7 تک میں نے کروایا۔ ٹھیک دیں آپ۔ باقی پھر میں آپ کو لے کے آ رہے ہیں گاڑی سے جی ٹھیک ہے، جی وہ میں نے ہمارے نمائندوں نے بچی کی مبینہ ماں کو آنے جانے کے خرچے کے طور پر 10,000 روپے دیے اور بچی کی قیمت کے 7 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے ادا کیے، جنہیں وصول کرتے ہی ان لوگوں نے آپس کے حصوں کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ میڈم آگے پیسے کٹائے، تو کہیں تو بتا دیں تمہیں 7.5 لاکھ ہی لینا، میرے کو دسیا کیوں نہیں؟ بس اتنا کہنا۔ بازار کی اگلی گل تو سننا ہو، وہ بدل تو چلے اور بات بندے وہ بھی حصے دار ہے، یہ بھی حصے دار ہے، اس میں حصے دار چلو یار، اور نہیں یار تو بولے ہیں تم 10 کا بولے ہیں یار، کیا 5 بندے ہیں، 10 سال میں دین بھی تو ہے نا لال نہ کریں گے آنا یار، یہی گل میں نہیں کریں، جو آ رہا شکر ادا کرو یار، یہی گل میں نہیں کر رہا ہوں یار۔ تو اپنا ٹھیک اور کچھ صحیح گل صحیح ہے نا، میں غلط گل نہیں۔ ڈیل ہو جائے، بس ہو گئی ڈیل تو ہو گئی، بس مال پھڑنا۔ کیسے گنے آپ؟ گنتے جائیں۔ گن لے نہیں سب وہ باقی کے 5 لاکھ روپے لانے کے بہانے سے ہمارا ایک نمائندہ باہر آیا، جس نے قریب موجود چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ٹیم سریام کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ یہ 3 دن کی معصوم بچی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ ہمیں اس گینگ کے خلاف کسی بھی کارروائی سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ بچی ان کے پاس اور ہماری نظروں کے سامنے ہو، ورنہ یہ اپنے خلاف قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے بچی کو غائب بھی کر سکتے تھے اور اس کی جان تک لے سکتے تھے۔ باقی کے 5 لاکھ روپے لانے کے بہانے سے باہر آنے والے ٹیم سریام کے نمائندے نے ہمیں بچی کی موجودگی اور بچی کو لانے والے افراد کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی، اور ہم نہایت احتیاط سے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اس ریسٹوران کی جانب بڑھے جہاں بچے فروخت کرنے والے گینگ کے رکن 5 لاکھ روپے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ خرم شہزاد۔
सरेआम के पहुंचने पर इनमें से हर शख्स ने निहायत चालाकी के साथ हमें सुनाने के लिए अपनी अपनी कहानी घड़ ली। गैंग का सबसे अहम रुकन खुर्रम, जो हमारे नुमाइंदे से 1 साल से राबिते में था और जो अब तक न जाने कितने बच्चे और बच्चियां फरोख्त कर चुका था, 1 नंबर का मक्कार और अय्यार साबित हुआ था। इसने हमें जो पहली कहानी सुनाई वो जरा मुलाहिजा कीजिए, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि इसका एक एक लफ्ज झूठ है जो आगे चलकर साबित भी हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये क्या लगती है तुम्हारी? हाँ, भाई ये जानने वाली है। अच्छा, ठीक है, इनका कोई बेटी है इनकी, ठीक है, बेटी लेके आई है तो ऊंचा बोलो जरा। जी जी, बेटी लेके आई है। कौन, ये लेके आई है? जी जी। अच्छा, कि हमारे ना हम पाल नहीं सकते। अच्छा, अडॉप्ट करवा दें। क्या करवा दें? अडॉप्ट करवा दें, कि हम लोग या मार देते हैं या ये नहीं बिकवा दें। नहीं बिकवाने में। कितने पैसे ले रहे हो इसके? एक बार इन्होंने बोला 7 का ना। 7 क्या? 7 लाख का। 7 लाख का? तो 7 लाख में बच्ची बेच ही रहे हो ना? नहीं बेच नहीं रहे। नहीं, बच्ची दे के 7 लाख लेने हैं तो क्या कहेंगे? इकरार भाई, असल में मसला ये बने, इनके बहुत हालात खराब है बेचारे। कितने दिन की है ये? अपनी मजबूरी से। कितने दिन की है ये? 2-3 दिन की बता रहे हैं। 2-3 दिन की? इन्हीं की है बच्ची? जी जी सर। ये पक्की बात है? जी पक्की बात, सच्ची बात है सर, पक्की बात। ये कहाँ की रहने वाली है? ये शाहपुर की है। शाहपुर कौन सा? शाहपुर सरगोदा के साथ। सरगोदा के साथ? जी जी। तुम इन्हें सरगोदा से लेके आए हो? जी जी। तुम खुद कहाँ होते हो? सर मैं खुद इस्लामाबाद में, मेरे एम्प्लॉयमेंट का काम है। खुर्रम नामी ये बच्चा फरोश इस कदर झूठा था कि बच्ची बेचने के लिए इसके साथ आने वाली खातून से भी रहा ना गया और उसने भी अलल ऐलान कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इस बच्ची की माँ हरगिज नहीं हूँ और ये लोग मुझे बस माँ बनने की अदाकारी करने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं। तो मुझे सादा सी बात ये बताओ खुर्रम, जी जी, कि 3 दिन की बच्ची को किसी को देने के बाद 7 लाख रुपए ले रहे हो गए सर, तो इसको क्या कहेंगे? सर इसको, हाँ। सर ये तो इनकी मजबूरी है बेटा। 7 लाख रुपए बच्ची दे के अगर ले रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अडॉप्ट करवा रहे हो? सर अडॉप्ट करवाते हुए 7 लाख रुपए ले रहे हो? नहीं सर, ऐसी बच्ची बेचना नहीं बोलेंगे जी। ये बच्ची बेच नहीं रहे सर, इनकी मजबूरी है, इस वजह से मजबूरी में बच्ची बेच रहे हैं। सर इनके हालात खराब है, ये तो मार देते हैं, इस तरह कर देते हैं। बकवास बंद कर दें, अब मेरे से हकीकत सुनेंगे। बिल्कुल, पर हकीकत हमें सारी पता है, लेकिन आप बता दो अच्छी बात है। सर जी, मेरा वो शाहपुर सदर चो बने हुआ भाई है जेड़ा इस आख्या मेरे नाल आ लाहौर तक है। मैं आख्या चल मैं कौन है? ओ भाई साडा पड़ोसी जाने मेरे नाल लाहौर अभी तक किधर है। वो नहीं नब्बे होया। अच्छा वो है उस आख्या जो यहाँ खड़ा था अभी, ये वाला? हाँ जी, उस आख्या लाहौर तक है भाई। अगली गेम दा मैं मेरा भाई नहीं पता भी के मसला होना के नहीं। उसने कहा कि लाहौर जाना है तुमने? हाँ जी। तुम पिंडी से आई हो? नहीं जी, मैं शाहपुर सदर चोनी हूं। सरगोदे? हाँ जी। अच्छा, इस बच्ची के नाल कोई ताल्लुक? जी। ये बच्ची कौन है? जी तो वो भाई की बच्ची है, मेरी नहीं बच्ची। आपकी बच्ची नहीं? नहीं मेरी है। नहीं बच्ची। उसकी भी अपनी बच्ची है, ये कहीं से आई नहीं जी, है? ओदी अपनी बच्ची है। ओदी बुढ़ी किथे ओदी? जी ओदी उन्हां कोल पूछो ना, मेरे कोल ना आपका पूछो। भाई है ना? नहीं जी, मेरा पड़ोसी, मैं मुंह बोल लिया। पता थे है ना कि बीवी किधर है जी उसकी? बेगम ओदी ओनू पता है, मैं नहीं जी पता, मैं इतना नहीं उसनु तफसील नाल जानदी। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें लाने के लिए यहाँ पे? जी मैंने उस कुछ भी नहीं आख्या। बीबी कोई गल सुनो, पिंडियों टोर के इतने आई है तो कुछ तो पूछा होगा ना? पिंडी चो मैं नहीं आई, मैं सरगोदे आए हो जी ना? हाँ, मैं 1 रुपया नहीं लिया। मंगया उन्हें कुछ नहीं जी। आस भी कोई नहीं दवाई? नहीं, उस आख्या अल्लाह वास्ते आए हो? उस आख्या जी बच्ची नाप के ले आ जावी। अल्लाह वास्ते आए हो? मैं अल्लाह वास्ते आई, मैं कोई पैसा टक्का नहीं बच्ची लिया। बेचने वास्ते अल्लाह वास्ते सरगोदे आ जी गए? नहीं, इन्हां दी अगो कोई स्कीम होवे तो सर जी ओ नहीं ये पता। पता सी 7 लाख रुपया मांग रहा था जी। ए हुण ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? जी मेरे सामने गल ਤੇ हुई। ਉਹ 7 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ए भाई आदा की पैसे लेना ना लाला की- सी। की लेना नहीं ना क्या सी बैठा से किराया पड़ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, जी किराया। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੈ ਕੀ ਹੈ? जी जी मेरी बेटी है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ? जी हाँ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? जी हाँ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? केड़ा? ਇਹ ਬੰਦਾ ए जी मेरा तो कोई नहीं लगदे ने, भाई बने होए हन। ए अगो इन्हां दे दोस्त हन जेड़े इत्थे बैठे होए हन भाई। सर अब मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। सर असल में सीन ये बना है कि इस बीबी ने मुझे की है कॉल। इस बीबी ने तुम्हें कॉल की है? सर इसने मुझे बोला है कि ऐसे ऐसे भाई एक बच्ची है, अडॉप्ट करवानी है। ठीक, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, बीबी मैं पता सानू सारा ही है, पता बस सिर्फ खामोश है। इकरार भाई आपको बताओ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे खुद एम्प्लॉयमेंट। नहीं, तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम बच्चियां बेचने वाला झूठ कौन बोलता है? नहीं नहीं सर, मेरी पूरी बात बिल्कुल पहले ठीक है, सुन, ठीक शरीफ है। आदमी हो। अच्छा, इसने जो है मुझे कॉल की है, फिर इस बंदे ने इस बंदे से मुझे मिलवाया है। इसने इससे मिलवाया आपको? जी जी, इससे मिलवाया। ठीक है। मैंने इनसे पूछा है कि यार एक तो बच्ची के पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप सर? जो मैं दे यही रहे कहता हूँ, आप बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा।
इस्टाम कर लें, ठीक है, कि चलो उनकी किसी का भला हो जाए जो मार देते हैं। इन्होंने बोला इसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, मैं खुद इन्होंने बोला, आप अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि ये बच्ची नहीं, इनकी है। अभी ये अब आपने कहा कि ये इन्होंने बताया आपको कि बच्ची की पेरेंट्स नहीं है। मेरी पहले बात सुन ले प्लीज। वहाँ तो ये इधर आके बंद ही गया ना, अभी सारी बात खोल दी गया ना। बीबी सारा पता है बस, ठीक है। ये जो है सर, इसने बोला है दूसरा कि ये मेरे पेरेंट्स। ये बच्ची को ले लेते हैं इसको जरा प्लीज, एक मिनट। कितने दिन की है ये? सर ये 3-4 दिन। इसको कैसे? बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक मिनट या परवरदिगार। अच्छा जी, ये प्लीज आप इसको अपने हैंड में करें, ठीक है जी। ये बस सब जगह। इस दौरान टीम सरेआम के नुमाइंदों ने बाहर मौजूद इस गैंग के बाकी किरदारों को भी दबोच लिया था। खुशकिस्मती की बात है कि ये लोग हमारे हाथ आ गए थे, इसलिए कि यही शख्स दरअसल सरगोधा से बच्ची को लाने वाला था। ये बच्ची कहीं से अगवा की गई है या इसे किसी अस्पताल से चुराया गया है, यही शख्स हकीकत बता सकता था। लेकिन जाहिर है शुरू में इसने भी झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। किधर से आई है बच्ची? अब मुझे नहीं पता। सादा सवाल है, बच्ची कहाँ से? सर मुझे नहीं पता। बच्ची आपकी नहीं है? नहीं, मेरी नहीं है। मेरी का मैं खुद मरीज बंदा हूँ। इन्होंने मुझे कहा था जॉब के लिए। अच्छा। तो मैं उधर से आ गया हूँ इनके साथ, ठीक है ना। इधर कोई लाहौर में जॉब। ये बच्ची आपकी नहीं है? मेरी। आपके जानने वाले की नहीं है? नहीं। आपको पता भी नहीं बच्ची कहाँ से आई है? नहीं जी, नहीं, मुझे नहीं पता। आप बच्ची बेचने आए हैं यहाँ पे? मुझे नहीं ना पता सारे। अब मुझे क्या आप पता। क्या करने आए हैं लाहौर? जॉब के लिए मैं आया था। जॉब के लिए आए? जी। अच्छा, कहाँ पे जॉब लगने? ये इन्होंने लगवानी थी। इन्होंने आपकी जॉब लगवानी? जी। और आप सरगोधा से जॉब लगाने के लिए यहाँ पे आ गए? इन्होंने कहा था आप रेडी हो तो आपको लेके जाते हैं। बीबी एक मिनट यार, ये नौकरी के लिए आया है यहाँ पे? भाई जी इस अपनी बहन दे घरों बच्ची लई नहीं। आप कह रही हैं इसकी बच्ची है? नहीं जी, इस अपनी जेड़ी उदो ए नहीं ना सर जी, पता ही दी बहन दी है जेड़ी मेरे अखां दे सामने गल है, मैं ओ करनी, मैं झूठ चुके फायदा मिलना। देखो गल बात ये सारों ने सच तुमने बोलना है, थाने जाके भी बोलना है, ठीक है ना? हाँ क्लियर हो। नहीं इधर तो क्लियर नहीं होगा, इधर तो थाने जाके। सर मैंने इसकी सारी वॉइसें पढ़ी है मेरे पास, जब इन्होंने मुझे। मेरा ख्याल है जी, नहीं जाहिर है तो सारे के सारे कहानी बाज हैं। ये यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया था, वो बीबी जो ना वो वैसे आया था। सर मैं इसको इन्होंने बुला लिया था। ये थाने जाके मेरा ख्याल है बोलेंगे, ले आए सारों को, आ जाए। बच्ची का एडवांस कितना लिया अभी तक? सर एडवांस नहीं लिया। कितने पैसे लिए हैं? अभी जो मैडम ने आके दिए हैं। कितने दिए हैं? सर उन्होंने मेरे ख्याल में 2 लाख रुपए दिए। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बेगैरत लोगो। 3 दिन की बच्ची को फरोख्त करने के ये 3 मरकजी किरदार एक से बढ़कर एक थे। इनमें से हर एक सारा मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा था और हैरानी की बात यह थी कि इनकी जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने एक नौजायदा बच्ची को फरोख्त
सरगोदा हूँ अलशबाज बस स्टैंड पे सर इस बीबी ने इस बंदे से कांटेक्ट करवाया है कि ये कहते हैं मुझे इसने जो बताया मैं मेडिसन का काम करता हूँ सर, आगे मुझे नहीं पता। ये फिर लाहौर से लेके आया है, मुझे कहता है कि मैंने लाहौर से लिया, जो परसों इससे मेरी बात हो गया, आप जी सरगोदा आ जाए सर। फिर मैं सरगोदा आया हूँ अभी अलशबाज बस स्टैंड पे, मेरे पास वो टिकट भी है। फिर उधर ये भाई मुझे मिले, फर्स्ट टाइम इनसे मेरी मुलाकात हुई। दूसरा तीसरा सर इन्होंने नंबर रेफर इससे तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ सर? बात मुख्तसर करनी, जितना सवाल पूछा था सर, इसके पड़ोसी हैं वो काफ़ी टाइम से हमारे पास इस्लामाबाद में हमारी तरफ से घरों में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको थी जॉब की ज़रूरत, तो इसने इस बंदे से कांटेक्ट करवाया। मैंने बोला यार कोई बच्चा हो, अल्लाह ना करे कोई मार देते हैं, ये कर दे, बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं सर। हमारे खुद वर्कर हैं वो खुद ही फेंक देते हैं, मैंने खुद आंखों से भी देखे फेंकते हुए। इसने फिर इस भाई से 2-3 दिन से मेरा राब्ता करवाया। अच्छा, कि इसके पास बच्ची है? इसके पास बच्ची इसके पास बच्ची है या इसकी बच्ची है? सर इसने बोला कि इसके पास बच्ची है, अब वल्ला कहाँ से? बेटा तुम इतने मासूम तो नहीं, मैं पूछा ना हो कि किसकी बच्ची है? बॉस इसने बोला मैं लाहौर से लेके आया हूँ। अच्छा, इसने मुझे बोला, ठीक है। उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे। तुमने ये किया कि तुम यहाँ सरगोधा है, तुम्हारे बकौल जब तक की कहानी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी बच्ची जो तुम्हें इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची है सर, ऐसी वो तुमने ली, ठीक है। इस बीबी को कहाँ से लिया? सर इस बीबी को ये उधर ही आए बस स्टैंड, इसको लेके तुम लाहौर आ गए? सर मैं बस स्टैंड पे उतरा हूँ, प्लीज बस स्टैंड पे उतरा हूँ। ये जो भाई हैं इन्होंने इसको बुलवाया है अपने घर पे, फिर वो बच्ची आई है, साथ ही गाड़ी रेडी थी। बच्ची कहीं बाहर से आई थी? सर बच्ची ये लेके आए है ना, ये बॉस ये इधर हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं झूठ बोला, मेरे बच्चे मरन। मैंने भाई आए सन एक हफ्ता पहले मेरे घर, कह रहे सन भाई ओ जी ओ अच्छा ठीक इन्हां दी गल नहीं, कह रहे सन कौन है? ए साडे जी इतना है इत्थों दी लेके जिस नहीं जी इतना जितना ओ मल्ले वाला जी आप। अच्छा चलो, ते किवें जान दो? इन्हां आख्या वे भाई ना मेरी जी असा आज तो 10-15 साल हो गए जानदे आ, किस तरह मेरे महल्ले दिन साडे तो सलाम दुआ चलो फिर की होया? इदी जेड़ी है ना बेगम ओ दाई दा काम करदी ने। अच्छा ठीक है, अच्छा इदी बेगम दाई दा काम जी हां। इस मैंने कहा इस मैंने आख्या बाजी भाई मेरा आया मसला वे, मेरा भाई नाल 3-4 साल तलाक हो गया, भाई आज तक रखे भाई मैं इस बीबी गल सीधी पॉइंट भाई मैं सीधी ना दे सामने मैं भाई आज तक रखे ना भाई बाजी इस वजह कारण मैंने किसी बच्चे कान काल कीती होवे, मेरे ते जुर्मदारी बनदी है। अच्छा मैं भाई मैंने ना गल की थी, मैं कहा मेरे कोल तो मेरा भाई ऐसा गल कोई नहीं, मैं किसी दे बच्चे वेचा ते मैं खुद अपने वेचा नहीं। ते इन्हें तानू क्या कि बच्चा चाहिए? नहीं नहीं इन्हें मैं नहीं आख्या बच्चा नहीं हो भाई, मैं आख्या हुस दी गल है परले दी उस गल की थी। उस 2 दिन अपनी बहन दे घर बच्चा रखा ने सरगोदे, ए वाली बच्ची 2 दिन इसकी बहन दे घर? हाँ जी। इस मैंने कॉल की थी, इस आख्या भाई मेरी बहन तो कोई बड़ा प्रेशर दी मरीज है, मैनू नहीं पता सर जी। अच्छा भाई ना ओ ना इन्ना दा ते भाई दा ते इस दा राब्ता डायरेक्ट आई। मैंने सर जी ने गल की थी भाई तू उस भाई मैंने परले गल की थी तू सरगोते आ जा बाजी, मेरी बाजी दी बच्ची है, इनू लाहौर तक लै वैना तैन आन वैन दा ना गड्डी दा किराया दिसा। अच्छा मैं आख्या ठीक हो गया कि बहन दी बच्ची जी हां मैं इदी मैंने बाजी बच्ची दित्ती ने सरगोते रहंदी। अच्छा ठीक है। इस आख्या उसने क्या कहा मेरी बच्ची है एक तरह से कहीं उस आख्या अब ना मैं क्या बाजी भाई मैं ना पहले गल में जिथों टुरी मैं कहा बाजी भाई तू मेरे नाल ना जुल्म कर दी पई, मेरी बच्ची है छोटी, एक मेरी बच्ची माजूर, एक मेरे बेटा है नाल। मैं क्या तू बाजी मैं ना गल मेरे को मसला बन वैसी ते मैं बहुत गरीब हां, मैं मांग पे नहीं के कर सवाल जेड़ा मैं पूछया जी उस आख्या कोई मसला नहीं कि बच्ची किधरों आई है? उस आख्या जी ये बच्ची मेरी अपनी है। बच्ची को सरगोधा से लाने वाले शख्स ने अब हमें एक नई कहानी सुनाई कि यह बच्ची दरअसल एक गैर शादीशुदा माँ की है, यानी नाजायज है। इसकी माँ ने इसे मुकर्ररा वक्त से पहले पैदा करने के लिए मकामी मैटरनिटी होम से राबिता किया और पैदाइश के बाद बच्ची इन्हीं के हवाले करके चली गई, यानी अब कोई नहीं जानता कि इस बच्ची की माँ कौन है और कहाँ है। ये सर किसी के पास पेशेंट था 4-5 मंथ ना इलीगल काम था, किसी के पास आया दाई के पास। अच्छा तो वो उसको लेके आती रही। तुम्हारा? जी मेरा नाम ताजुल अख्तर। ताज हाँ ताज देखो जी अभी जी जिसने बोलना अच्छा सही शुरू किया ना बेटा, जी जी इस तरह जी ठीक हो गया। आप देखें ना तो
मतलब है कि हम लोग मेडिसिन का काम करते हैं, लोगों के साथ रब्ता होता है, एलएचओ के साथ, डॉक्टरों के साथ। एलएच नहीं है? नहीं, मेरी तो दोस्त जी वो उधर हैं, 2 साल हो गए हैं मेरी उनके साथ नाराजगी है, उनका नहीं रब्ता है, किसी और तरफ दाई थी सरगोदा में। अच्छा। ठीक है ना, उधर उसने कोई काम किया है 3-4 दिन, उसने फिर कांटेक्ट किया है मेरे साथ, भाई कोई ऐसी बच्ची है, ये तो 9th मंथ अभी इसका स्टार्ट ही हुआ था, तो उन्होंने डिलीवर करवा लिया, आप स्कैन करवा ले, ये फुल टाइम की नहीं है वो तो। फिर ऐसे इलीगल काम आ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर मार देते हैं या इधर उधर कर देते हैं। इलीगल था वो? इलीगल काम था जी, ठीक है ना। तो मुकम्मल तो ये 3-4-5 दिन हो गए हैं मेरा ख्याल है इस बात को जी, ये लेके फिर रहे हैं। तो मैंने फिर मेरा इनके साथ रब्ता था, इनका आगे रब्ता था, ठीक है। तो मेरा फिर मैंने इनको कहा, इन्होंने फिर आगे इनसे कहा, तो इस तरह की ये सारी पोजीशन हुई। आजकल तो ऐसे आपस में क्या तय हुआ था, पैसों का कितना तय हुआ था इनका आपस में? किन का? 7 लाख जो लेने थे? नहीं, इतना नहीं हमारा था, हमारा तकरीबन। आपस में कोई डिसीजन तो हुआ होगा ना, ये कितने रखेगा, इस बीबी को कितने देने हैं, आपके पास कितने देखिए ना, हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ जी, इनके साथ मैंने कहा था भाई हम लोग जाते हैं, हमारी 150 में बात हुई थी भाई इस तरह। हाँ जी 150। इसने क्या इसको? हाँ जी, इनको हमने कहा था भाई 150 में ऐसे करते हैं। ये बच्ची है कि इनकी? ये सारे कोई पेशेंट थे ना, किसी के पास आए होंगे ना। आप मुझे क्या, वो उधर सरगोदा में कोई दाई है। आप उस दाई ने आपको हैंड ओवर किया, उस दाई को जानते हो? जी जी, हाँ जी। उस दाई के पास जाएंगे तो उस फैमिली को भी तो जानती होगी ना जिनका बच्चा है। तो फिर अच्छा नहीं लगता जी, करना पड़ेगा ना, क्या पता कहीं से चोरी? नहीं सर, बेशक आप स्कैन करवा लें, ऐसी कोई बात नहीं। बताओ कैसे पता लगेगा कि कहीं से चोरी की हुई है, किसी हॉस्पिटल की वार्ड से उठाई हुई है, कैसे पता लगेगा ये? ठीक है, नहीं ऐसे ही सारे। एक मिनट आप बताओ ना बच्चा, ये कैसे पता लगेगा जब तक अब पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं होगा कि किनकी बच्ची? सर हमें तो बस इतनी पोजीशन का पता है, आगे फिर हम लोग हमें उन्होंने टेंशन दी है। आपका क्या, खुदाई का क्या नाम था जिसने दी आपको? साइमा जी। किधर की रहने वाली हो? वो उधर सरगोदा से। सरगोदा की रहने वाली। बुरे कामों का बुरा नतीजा, इन तमाम मुल्जिमान को बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया और ये जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया कि आखिर 3 दिन की ये गुड़िया जैसी बच्ची कहां से आई। आप जरा इस गैंग की ताकत, असर व रसूख और रवाबित का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आधी रात के बाद दर्ज होने वाले मुकदमे की इत्तला इस कदर तेजी से इस गैंग के बाकी अफराद तक पहुंची कि इस बच्ची की पैदाइश करवाने वाली दाई और खुद को इस बच्ची की हकीकी मां कहने वाली एक और औरत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली। बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है और हम सोच रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में जिस्म फरोशी और फहाशी के अड्डों पर जुल्म और जबर बर्दाश्त करने वाली लड़कियां न जाने किसकी औलादें होंगी।